कीर्तन नगर के आनंद मुक्ति सुधा प्रांगण में अष्ट दिवसीय आयोजित अखंड संकीर्तन के महाशुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के हृदय कमल पर बैठे इष्ट देव बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूं। आज मुझे आदेश हुआ है कि कीर्तन महिमा पर कुछ बोलूं। अब से कुछ ही देर पहले स्वाध्याय में कीर्तन महिमा की ही बात कही गई है। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो कुछ कहते हैं वो आप्तवाक है। उसी आप्तवाक को सरल भाषा में कह सकते हैं ब्रह्मवाक्य। और ये जो ब्रह्मवाक्य है मौलिक वाक्य है और मौलिकता के मर्म को समझ लेना भक्त के बस की बात है। किसी कर्मी और ज्ञानी के बस की बात नहीं है। भगवान बाबा ने एक बार कहा कि समस्त वेदों के सार को गीता कहते हैं और समस्त गीता के सार को जीवन वेद कहते हैं। जीवन वेद के सार को भावी सच कहते हैं और भावी सच के सार को इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र कहते हैं। मेरी अनुभूति में सभी प्रकार के मंत्रों के सार को कीर्तन महामंत्र कहते हैं। ये अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र कीर्तन समस्त संपूर्ण जीवन दर्शनों, संपूर्ण शास्त्रों, संपूर्ण साधना विज्ञान पद्धतियों के सार स्वरूप है। एक ब्रह्मांड का, अखिल विश्व ब्रह्मांड का एक ऐसा अमोघ शास्त्र है जो मनुष्य मात्र के लिए सहज और सरल है, जिसकी सहायता से मनुष्य अपने को दिव्य कर सकता है, अपने को मौलिक बना सकता है और एक ऐसी स्थिति भी आती है मौलिकता के निरंतर अनुसरण से, सतत अभ्यास से मनुष्य चेतना और बोधि की स्पर्श रेखा को सहज ही उपलब्ध होता है। जहां चेतना, परम चेतना और मनुष्य की बोधि शक्ति जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर मिलती है, वहीं से
मोहन विज्ञान की उत्पत्ति होता है, वहीं से आप्तवाक की उत्पत्ति होती है, वहीं से तारक ब्रह्म आविर्भूत होते हैं। जब तारक ब्रह्म उसी स्पर्श रेखा से मानव के स्वरूप में अपने को प्रकट करते हैं और अनुभूति कराते हैं हम सबको, इसी स्वरूप का दर्शन कर, इसी स्वरूप के दर्शन का निधिध्यासन कर, अभ्यास कर, तुम लोग परम लक्ष्य को प्राप्त करोगे। भगवान बाबा कहते हैं कि सभी प्रकार का भारतीय दर्शन, पौरात्य दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, ब्रह्मांडीय समस्त दर्शन जो अदृश्य और अज्ञात हमारे लिए है, सबका सार यही बाबा नाम केवल कीर्तन मंत्र है। और जिस धाम में, जिस प्रांगण में हम सब आसीन और एकत्रित इकट्ठे हुए हैं, यहां यही घटना घटी है। भगवान बाबा उस चबूतरे पर बैठ करके कुछ गिने चुने ब्रह्म साधकों के बीच यही खुलासा किया, इसी रहस्य का उद्घाटन किया कि कुछ सुन रहे हो? जी बाबा, बहुत मधुर मधुर सुन रहा हूं। क्या सुन रहे हो? तो बाबा नाम केवलम सुन रहा हूं। कहां से आवाज आ रही है? अंतरिक्ष से आवाज आ रही है। ये अंतरिक्ष एक माध्यम है जो आवाज को अपने साथ लेकर के मनुष्य के श्रवण यंत्र तक पहुंचा देता है। लेकिन इसका मूल स्रोत क्या है? इसका मूल स्रोत तारक ब्रह्म द्वारा संस्थापित, निर्मित जो आनंद मार्ग अखिल विश्व ब्रह्मांड में समस्त आकाश गंगा के वो चयनित चुने हुए ग्रहों में जो आनंद मार्ग की संस्थापना हुई है, सब जगह बाबा नाम केवलम कीर्तन चल रहा है। वही दिव्य आवाज, वही मधुर आवाज जब साधक एकाग्रता को, कुशाग्रता को उपलब्ध होता है, तो उस दिव्य आवाज का श्रवण करता है। वही दिव्य घटना इस कीर्तन नगर के प्रांगण में 1970 में 8 अक्टूबर घटित हुई, जिसे हम एक दिव्य परंपरा के रूप में शुरू करते हैं। और इस कीर्तन नगर में हम एक व्यवहारिक अनुभूति सबको दे सकें, एक ऐसे परिवेश का निर्माण कर रहे हैं। एक बार बाबा ने मुझसे ही कहा रहस्यमय रूप से कि जानते हो, जब भी तुम लोग अखंड कीर्तन करते हो तो मैं बीच बीच में आता हूं, तुम लोग इसकी अनुभूति करोगे? तो हमने कहा बाबा हमको कैसे पता चलेगा कि आप आ गए? बाबा ने कहा जब तुम्हें बिलख बिलख करके रोने की इच्छा करे, चीख चीख करके इच्छा करे, समझो मैं आ गया। लेकिन कीर्तन के अंतिम क्षण में, जिसको कीर्तन शास्त्र में धूल लोटन कीर्तन कहते हैं, उस अंतिम क्षण में साधक की अवस्था ऐसी हो जाती है कि साधक एकाग्रता के अभ्यास से कुशाग्रता को उपलब्ध हो जाता है।
अर्थात साधक की बुद्धि सुतीक्ष्ण होकर के, बोधि बन करके और परम पुरुष को स्पर्श करने लग जाती है, साक्षात्कार करती है। उस अवस्था में साधक की भौतिक और मानसिक अवस्था और संतुलन को प्राप्त करती है। अगर नियमित अभ्यास रहे और एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, न्यूरो सिस्टम, बायोसाइकिक सिस्टम अगर हमारे शरीर, मन और आत्मा को समर्थन करे, सहयोग करे, तो संतुलित होकर के साधक अब उस उच्चतम अवस्था को सहज ही उपलब्ध होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बार हिमालय के प्रांगण में, पंजाब के धरती पर किसी भक्त के यहाँ 3 घंटे का अखंड कीर्तन हो रहा था। उस अखंड कीर्तन के अंतिम क्षण में सारे साधक शुद्ध बुद्ध खो करके कीर्तन में तन्मय, मस्त थे, मस्त थे। एक लड़का जिनके घर में कीर्तन हो रहा था, उसकी आंख खुल गई। वो देख रहा है कि जितने भी लोग कीर्तन कर रहे हैं, दोनों बाहु को उठा करके, आंख बंद करके, सबके सहस्रार पर कमल का फूल, श्वेत शुभ्र कमल का फूल खिला हुआ है और सबके ऊपर बाबा बैठे। कीर्तन की इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? बाबा ने कहा कि साधना में जो तुम्हारे पास इष्ट मंत्र और गुरु मंत्र मिला है, उसके द्वारा तुम सगुण और निर्गुण के मध्य रेखा में तुम पहुंच सकते हो। लेकिन कीर्तन के माध्यम से निर्गुण के जो साक्षित्व बोध है, उससे भी परे जाकर के मां ब्रह्म के मायातीत अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो। ये जो ब्रह्म की मायातीत अवस्था है, उसी को दर्शन की भाषा में, शास्त्र की भाषा में, धर्म शास्त्र की भाषा में परम पद कहते हैं, परम शून्य अवस्था कहते हैं। जब साधक पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है, करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, चिंतन भी नहीं रह जाता है, इच्छा भी नहीं रह जाती है, परम शून्य अवस्था उसी को कहते हैं। ये मायातीत अवस्था है। तो कीर्तन ही एक सहजतम सरलतम साधना की पद्धति है इस ब्रह्मांड में, जो सर्वश्रेष्ठ है। एकमात्र साधना पद्धति है कि साधक को मायाधीन की अवस्था से मायाधीश बना देता है और मायाधीश की अवस्था से मायातीत बना देता है। अर्थात साधक जीव से परम शिव और परम शिव से परम पद को उपलब्ध हो जाता है। बाबा चाहते हैं कि इस पृथ्वी ग्रह में जो समूह है, मानव समूह, इसका आध्यात्मिकीकरण हो। कोई एक ऐसा मनुष्य न रह जाए जो हीन मान्यता से, हित मान्यता से, नाना प्रकार के जटिलताओं से के बंधन से भरा रहे। उसके मन में यह बोध हो कि सन्यासी किसी विशेष ग्रह से आते हैं और जो गृहस्थ जीवन, लाल भगवा कपड़ा पहनने से कोई विशेष ग्रह होता है, और जो रंगीन कपड़े में रहते हैं, जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, वो किसी सामान्य ग्रह से, फेंके हुए ग्रह से आ जाते हैं। तो उनको तो कोई साधना की, अध्यात्म की उन्नत अवस्था की अनुभूति उन्हें नहीं हो सकती है। ऐसी बात नहीं। माफ करिएगा, 2 दिन से
ये गला पकड़े हुए था, बेलाडोना खा के थोड़ी राहत मिली है। तो बाबा कहते हैं कि मेरा कोई बेटा और बेटी मनुष्य की शक्ल में जो भी आए हैं इस पृथ्वी ग्रह पर, सब के सब साधना की सर्वोत्तम अवस्था को सहज ही प्राप्त करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक योग साधना, साधारण योग साधना, सहज योग साधना, विशेष योग साधना, मधुर साधना, कपालिक साधना, माइक्रोवाइटम साधना, विहंगम योग की साधना, नाना प्रकार की अदृश्य अज्ञात साधना की पद्धतियां जो ब्रह्मांड में उपलब्ध है, उसके लिए जटिलताओं से जूझना पड़े, ये भगवान नहीं चाहते, तारक ब्रह्म नहीं चाहते। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम लोग बाबा नाम केवलम कीर्तन करो। ये सारी प्रकार की साधना की पत्तियां सीखने वाले, विशेष योग के 18 लेसन करने वाले भी मायातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन कीर्तन करने वाला अगर सच्चे अर्थ में कीर्तनिया बन जाए, निष्काम भाव का बन जाए, निस्वार्थ भाव का बन जाए, भीतर बाहर एक होकर के कीर्तनिया बन जाए, तो भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। तुम क्या चाहते हो? मुक्ति, मोक्ष, सब कुछ दे दूंगा। हमारे मित्र सत्यासानंद जी कई बार बोलते रहते हैं, क्या है वो वाला? कबीरा जब मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आगे आगे हरि चले कहत कबीर कबीर। कीर्तन के द्वारा जब अपने मन को निर्मल कर लेंगे और अपने को ऐसा सरल बना लेंगे, संपूर्ण समर्पण में अपने को सुप्रतिष्ठित कर लेंगे, जहां अहंकार लेस मात्र नहीं होगा, अस्तित्व को उनमें मिला करके जिएंगे, व्यवहार करेंगे, सबके साथ करेंगे, तो ऐसी अनुभूति होगी कि छाया के रूप में तारक ब्रह्म आपके पीछे अपनी गोद में, दिव्य गोद में आपको आपके हर कर्म में लिए चलते हैं। एक पल के लिए भी आप उनसे दूर नहीं रहते हैं। ऐसी अनुभूति आपको अपने हर कर्म में होगी। कीर्तन की महिमा जितना कहा जाए उतना ही कम है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पंचकोशों को, तुम्हारे अष्ट चक्रों को, तुम्हारे लोकों को, सबको निर्मल करके तुम्हें मायाधीन से मायाधीश और मायाधीश से मायातीत, गुणातीत की अवस्था में पहुंचाता है। यही वो कीर्तन है। इसलिए बाबा के प्यारे भक्तों, बेटे और बेटियां, निर्मल मन से, निष्कपट मन से, अंदर बाहर एक होकर के, निष्काम भाव से, वासना रहित होकर के, एक की ऐसना करके, ब्रह्म ऐसना करके कीर्तन करो और अपने अतीत के किए हुए किसी पाप को पर उस पर ध्यान, तनिक भी ध्यान न दे करके आगे बढ़ते चलिए। बाबा का काम, संस्था का काम पूर्ण अनुशासन के साथ करते चलिए, आज्ञाकारी बन करके करते चलिए, वफादार बन करके करते चलिए। जितनी भी अनुभूति ब्रह्मांड में होती है अध्यात्म जगत में, सब आपके चरणों में, आपके कदमों में गुरु लुटा देंगे। ये बाबा का वादा है और इसी कीर्तन के माध्यम से वो वादा करते हैं, क्योंकि सहजतम पद्धति दे दिए हैं। जो ऐसा करेगा वो ऐसा पा लेगा, उसी को कृपा करते हैं। तो इस कीर्तन नगरी में, ये व्यवहारिक आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ शास्त्र व्याख्या का निम्नतम अवदान है। और जो ऐसा दुस्साहस करते हैं
वो अन्याय करते हैं। न्याय संगत बात यही है कि अधिक से अधिक बाबा का कीर्तन हो। हम सभी बैठे वॉलेंटियर्स कीर्तन के प्रचारक हैं। बाबा ने कहा आनंद मार्ग सेवा दल के प्रोसीजरल ऑर्डर में कि वॉलेंटियर वही है जो अपने मुक्ति और मोक्ष को भी त्याग करके आया, पीड़ित मानवता की शाश्वत खिदमत करने की। तो ये जो पीड़ित मानवता की त्रिक्षेत्रों में, सर्वांगीण और सर्वात्मक क्षेत्रों में कल्याण करना है, खिदमत करनी है, सेवा करनी है, तो जो करते हैं और जो करेंगे उन्हीं को वॉलेंटियर कहते हैं। इसलिए यहां पर उपस्थित वॉलेंटियर सर्वात्मक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। बाह्य सुरक्षा तो देंगे, आंतरिक सुरक्षा भी देंगे। किसी की मन, किसी की बुद्धि दुर्बुद्धि को कभी उपलब्ध न हो, उसमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। किसी की कोई भी शक्ति निष्क्रिय न हो, उसका सर्वाधिक सदुपयोग हो। हम सब वॉलेंटियर बाबा के भक्त की जिम्मेवारी है कि हम एक दूसरे की सहायता करें ताकि सदैव सबकी बुद्धि, सद्बुद्धि और सुख बुद्धि को सहज ही उपलब्ध हो करके चलते रहे, चलाते रहे। और इसी जीवन में हमें संकल्पित हो रहा है परम धाम को हम सब लोग उपलब्ध हो जाएंगे। इसी संकल्प के साथ हमारी जीवन यात्रा निरंतर चलती रहेगी और सबको प्रेरणा देती रहेगी। इसी के लिए हम सब बाबा के द्वारा लाए गए हैं, और जब हम लाए गए हैं तो अपने कर्तव्यों को भलीभांति समझ करके करते चलेंगे। कोई ऐसा मनुष्य न रह जाए जिसका जीवन निरर्थक हो जाए। जो अपने जीवन को सार्थक करने का संकल्प नहीं लिया है, अभी से शपथ को याद करके इसी मुहूर्त से अतीत की कालिमा को तदबीर करके अपने ज्ञान के, दिव्य ज्ञान के ज्योति से उसको उद्भासित करके स्वर्ण उज्जवल बना करके चलते रहे, चलाते रहे, एक पल भी बर्बाद न करे। ये बाबा की इच्छा है। आज माध्यम बना करके बाबा यही सबको संदेश दे रहे हैं। और अधिक से अधिक पृथ्वी पर कीर्तन का आंदोलन, घर घर में कीर्तन, हर व्यक्ति कीर्तन करे, सबके स्वरों से, ओठों से, ओष्ठों से बाबा नाम केवलम की ही ध्वनि निकले। यही बाबा की इच्छा है, यही हम लोग को संकल्प होना चाहिए। और यही मुख्यधारा आनंद मार्ग प्रचारक संघ का कार्य है। इसी के लिए दिन रात सर्वांगीण क्षेत्रों में विविध प्रकार के सेवामूलक कार्य हम सब करते रहते हैं। लेकिन सब करने के पीछे यही है कि हम सब कीर्तन की लहर में लहराते रहें। जैसे अभी बाबा ने एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था, कीर्तन में अंगड़ाइयां ले रहे थे, भाव समाधि में चले गए थे। बाबा का उन्हें दर्शन हुआ, बाबा ने उन्हें बताया, हम सबको बताया कि आज के कीर्तन में मैं तुम लोग से खुश होकर के एसजी दादा के प्रयास से, हमारे प्रज्ञान दादा के प्रयास से, चीफ सेक्रेटरी के प्रयास से, अनुरागानंद दादा के प्रयास से, हमारे सभी भाइयों, भक्ति कमेटी के प्रयास से, सभी मार्गी बंधुओं के प्रयास से, पूरे विश्व के मार्गियों के प्रयास सहायता से आज जो एक दिव्य परिवेश का निर्माण हुआ, उससे खुश होकर के बाबा अपने सशरीर उपस्थित हुए, माध्यम बना करके, और हम लोग को संकेत दिया कि जब भी, जहां भी तुम लोग दिव्य कार्य करोगे, मेरा कार्य करोगे, सत्कर्म करोगे, पुनीत करोगे, मैं वादा करता हूं मैं वहां उपस्थित रहूंगा। और अगर तुम आध्यात्मिक नैतिकता,
सहज नैतिकता को का अक्षरशः पालन करते हो तो तुम अपने मानसिक पवित्रता की वजह तुम उनका दर्शन भी करोगे। यही बाबा की इच्छा है, यही बाबा का संदेश है। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना और आयोजक के माध्यम से हमें ये जो सुविधा मिली उसके लिए हृदय की गहराई से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप सबको कोटि प्रणाम कर एक बार पुनः करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।